हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में बच्चों आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। भारत के भूगोल में हम लोगों ने वाइल्ड लाइफ एंड वेजिटेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 9। भारत का भूगोल जो है ये पुस्तक क्लास 9th की है, कक्षा 9 की पुस्तक है। और इसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारा डिस्कशन कर लिया है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ कितना होता है, वनस्पति कितने प्रकार के जंगल होते हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों ने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया हुआ है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप पहली बार आए हुए यूट्यूब चैनल पे तो आप जो है एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए वाइल्ड लाइफ टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लाइक इट्स फ्लोरा, इंडिया इज़ द रिचेस्ट इन इट्स फौना। जैसे फ्लोरा के हिसाब से, जितने भी जंगली जीवों के हिसाब से भारत जो है ये पेड़ पौधों के हिसाब से, और उसके बाद फिर इस फौना का मतलब दोस्तों जो होता है एनिमल्स वगैरह, और फ्लोरा का मतलब जो होता है वो प्लांट्स और वेजिटेशन। तो प्लांट जितने हमारे पास पेड़ पौधे हैं उसी प्रकार से हमारे पास एनिमल जंगली जीवों की भी प्रजाति हैं, जीव भी बहुत सारे हमारे पास। इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पेसिस। ऐसा माना गया है कि भारत के अंदर कम से कम अप्रोक्सीमेटली अंदाजे लगाएं तो 90,000 एनिमल पशुओं की प्रजाति है। द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पेसिस ऑफ द बर्ड। भारत के अंदर कम से कम 2,000 पक्षियों की प्रजाति हैं। दे कंस्टिट्यूट 30% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का 13% भाग जो है भारत में है। देयर आर 2,546 स्पेसीज ऑफ द फिश। याद रखिएगा दोस्तों, फिश मछलियों की जो प्रजाति है वो 2,546 है। विच अकाउंट फॉर नियरली 12% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक। जो पूरे विश्व के स्टॉक में 12% हम लोग अपना भाग अदा करते हैं। इट ऑल्सो शेयर बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड द मैमल्स। तो और 5 से 8% जो है दोस्तों वर्ल्ड जो है रेप्टाइल्स है और मैमल्स है। द एलिफेंट्स आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमॉन्ग्स द मैमल्स के अंदर एलिफेंट जो है वो सबसे अलग प्रकार का जानवर माना जाता है। दे आर फाउंड इन द हॉट वेट फॉरेस्ट ऑफ आसाम, कर्नाटका एंड केरला। जो गरम और शुष्क वातावरण में आसाम के जंगल में, कर्नाटका के जंगल में और केरला के जंगलों में पाया जाता है। वन ऑर्नर्ड राइनोसोरस आर अदर एनिमल। One horned rhinoceros are the other animal which live in swampy and marshy land of the Assam and West Bengal. एक सींग वाला जो राइनोसोरस है वो दोस्तों आसाम और वेस्ट बंगाल में पाया जा रहा है। Arid area of the run of Kutch and the Thar desert are habitat for the wild ass and the camel rapidly. जो रन ऑफ कच्छ का एरिया है, थार का डेजर्ट है, उसके अंदर वाइल्ड एस और कैमल्स जो है वो पाए जाते हैं। इंडियाज बिल्शन, नीलगाई, ब्लू बुल, चौसिंघा, 4 हॉर्न एंटीलोप, गेजल्स एंड डिफरेंट स्पेसीज ऑफ द डियर आर सम ऑफ द अदर एनिमल फाउंड इन इंडिया। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारे पशुओं की प्रजाति भारत में पाई जाती हैं। इट ऑल्सो हैज़ अ सेवरल स्पेसीज ऑफ द मंकीज। और बंदरों की कुछ अलग प्रकार की प्रजाति भी हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन द 1972। दोस्तों आपको ये जानना जरूरी है कि लोग जो हैं वाइल्ड लाइफ जंगली पशुओं का शिकार करते थे, उनको मारते थे, उनके चमड़े को बेच के उससे चीज़ वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। लेकिन 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया, जिसके अनुसार हमारा एक ही उद्देश्य था कि हमें जो है इन जीवों की प्रजाति को ख़त्म होने से बचाना है।
तो इसके लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया था। इंडिया इज ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बोथ टाइगर एंड द लॉयन। भारत विश्व में एक ऐसा अनोखा देश है जिसके अंदर टाइगर और लॉयन दोनों पाए जाते हैं। नेचुरल हैबिटेट ऑफ इंडियन लॉयन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। गुजरात का जो गिर फॉरेस्ट है दोस्तों, इसके अंदर एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं। टाइगर आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश, सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द हिमालयन रीजन। लेपर्ड टू आर द मेंबर ऑफ कैट फैमिली। जो लेपर्ड होते हैं, तेंदुआ जिसको बोलते हैं, वो भी एक कैट फैमिली का ही होता है। दे आर द इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग द एनिमल ऑफ द प्रे। सभी एनिमल्स में वो सब भी इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, गिर फॉरेस्ट की कुछ छवि आपको दिखाई दे रही है। द गिर फॉरेस्ट इज़ अ लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द एशियाटिक लॉयन। एशियाटिक लॉयन का जो घर माना जाता है वो गिर फॉरेस्ट माना जाता है, जो गुजरात के अंदर है। हिमालयास हार्बर ए हार्डी रेंज ऑफ द एनिमल विच सर्वाइव इन द एक्सट्रीम कोल्ड। हिमालय के अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं और वो जो हैं बहुत सारे कोल्डर रीजन में, जैसे ग्लेशियर में सर्वाइव करते हैं। लद्दाख फ्रीजिंग हाई एल्टीट्यूड आर ए होम टू द याक। याक का जो होम है वो लद्दाख का फ्रीजिंग जोन है। शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स वेइंग अराउंड द टोन, टिबेटियन एंटपोल, द ब्लू शिप, wild sheep and the kiang, Tibetan wild ash. Furthermore, ibex, bear, snow leopard and very rare red panda are found in the certain pockets. कभी कभी दोस्तों ibex, snow leopard, red panda ये सब भी वहीं पे पाए जाते हैं। In the river, lake and the coastal area, turtle, crocodiles, gharials are also found. दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि कौन से जगह पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कौन से जगह पे बर्ड सेंचुरी है और कौन से जगह पे नेशनल पार्क है। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व जो है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों, ये दाची गांव जो है जम्मू कश्मीर का इलाका है, वो एक नेशनल पार्क है। राजाजी नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, ये सब उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद फिर ये राजस्थान में है दोस्तों, रणथंभौर नेशनल पार्क है, कोयलोडो गाना नेशनल पार्क है, शिवपुरी मध्य प्रदेश में है। उसके बाद कान्हा नेशनल पार्क है, तोडा नेशनल पार्क है, ये सब नेशनल पार्क है। राजगीर नेशनल पार्क है, सिम्फिल नेशनल पार्क है, काजीरंगा जो है वो आसाम में है, ठीक है। मानस नेशनल पार्क है, तो ये नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो ये शिक्षा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पोचरम है, कावेल है। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हो आप दोस्तों दमपारा, चंडका, उसके बाद महानदी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बर्ड सेंचुरी जो है दोस्तों, बर्ड सेंचुरी आपको नीचे दिखाई दे रही है, बहुत कम बर्ड सेंचुरी है यहाँ पे अपने इंडिया में। गिर एक नेशनल पार्क है यहाँ पे, गुजरात में एकलौता नेशनल पार्क जो है वो गिर नेशनल पार्क है, ठीक है। तो चीज़ें जो है आपको समझनी चाहिए। मैप के हिसाब से आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ सकते हो। काफ़ी हिस्सा जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो नेपाल का है, उसके बाजू में भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल का हिस्सा अपना है, ये अरेबियन सी है। इसके बाद फिर ऊपर पाकिस्तान इधर है, ठीक। मैप से आप जो है काफ़ी चीज़ों को समझ सकते हो। चाइना है ऊपर हमारे, ठीक है। चीज़ें सरल बन जाती हैं, मैप यदि आप देखते हो तो काफ़ी चीज़ें आपको पता चलती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या लिखा था उसमें हम पढ़ते हैं।
लेटेस्ट इज ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेराइटी ऑफ क्रोकोडाइल फाउंड इन द वर्ल्ड टुडे। आज जो है कुछ ही प्रकार के क्रोकोडाइल्स जो हैं वो पूरे विश्व में पाए जा रहे हैं। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ अ कलरफुल। पक्षियों का जो जीवन है भारत में वो बहुत ही रंगीन माना जाता है। लाइक पीकॉक, पीन्स नेट, डक्स, पैराकीट्स, crane and pigeons are some of the birds inhabiting the forest and wetland of our country. We have selected our crops from a biodiverse environment. हमने बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट के थ्रू हमने अलग अलग प्रकार के क्रॉप्स जो हैं वो सिलेक्ट किए हुए हैं। फ्रॉम द रिजर्व ऑफ द एडिबल प्लांट, जो हम लोग खा सके। We also experimented and selected many medical plant. हमने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद हमने बहुत सारे मेडिकल दवाओं में उपयोग हो ऐसे प्लांट भी लगाए। The animal were selected from the large stock provided by the nature as milch animal. They also provided us drought power, transportation, meat and eggs. बहुत सारे एनिमल पशुपालन जो है वो हमारे लिए उपयोगी है, जैसे कि हम लोग उसको ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करते थे, आज भी लोग उसको मीट में, एग्स में यूज़ करते हैं। फिशिंग जो है, फिश प्रोवाइड द न्यूट्रिटिव फूड्स। फिश जो है वो एक ऐसा जीव है जो हमें नेचुरल फूड देता है। मैनी इंसेक्ट्स हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ द क्रॉप। बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हैं वो क्रॉप्स को, फसलों को बढ़ने में और फसलों को उगने में बहुत मदद करते हैं। एंड द फ्रूट्स ट्री एंड एक्सर्ट द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑन सच इंसेक्ट्स विच आर हार्मफुल। और बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो पेड़ों को, फ्रूट्स को, फलों को दूसरे किसी इंसेक्ट से वो क्या करते हैं, बचाते हैं। एवरी स्पेसिस हैज़ अ रोल ऑफ प्ले इन द इकोसिस्टम। याद रखिएगा दोस्तों, जितनी भी प्रजाति हैं सभी का अपना अपना कुछ रोल है इस इकोसिस्टम में। हैंस कंजर्वेशन इज इसेंशियल। इसीलिए उन सभी को बचाना अत्यधिक जरूरी है। एज हैज़ बीन mentioned earlier, due to excessive exploitation of the plant and animal resources by human being, ऐसा माना गया था कि बहुत साल पहले बहुत ज़्यादा हम लोग इन प्लांट और एनिमल का उपयोग कर रहे थे, एक्सेसिव यूज़ कर रहे थे, बहुत यूज़ कर रहे थे, जिसके कारण से बहुत सारे जो प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए, डिस्टर्ब हो गए, टूट गए। About 1300 plant species are endangered and 20 species are extinct. माना जाता है कि 1300 जितने प्लांट की जो प्रजातियां हैं वो खतरे में आ गई हैं और 20 जो हैं वो तो एकदम ख़त्म ही हो गई हैं। Quite a few animal species are also endangered and some have been become extinct. और इसमें अलावा कुछ जो हैं पशुओं की प्रजाति भी है वो खतरे में, और कुछ जो है वो बिल्कुल विलुप्त हो गई हैं। द मेन कॉजेज फॉर दिस मेजर ट्रीट टू द नेचर आर हंटिंग बाय ग्रीडी हंटर फॉर द कॉमर्शियल पर्पस। इसका मेन कारण यही है कि जो लालची शिकारी हैं वो लोग अपने शिकार के लिए, अपनी कॉमर्शियल, अपनी जेब भरने के लिए, पैसे कमाने के लिए इनका जो है वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, उनको मारते हैं। पॉल्यूशन ड्यू टू द केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट्स। जो केमिकल की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है वो भी एक बड़ा कारण है। इंट्रोडक्शन ऑफ द एलियन स्पीशीज एंड द रेकलेस कटिंग ऑफ द फॉरेस्ट टू ब्रिंग लैंड अंडर द कल्टिवेशन एंड इनहेबिटेशन आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्बैलेंस। जो हम लोग दोस्तों बिना वजह के या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन की वजह से हम लोग जो ये फॉरेस्ट को काट रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसके कारण से ये स्पेसीज जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना ऑफ ए कंट्री द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप। अपने देश के प्लांट और वेजिटेशन और
जीव जंतुओं को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप लिए हुए हैं। 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैज बीन सेट अप इन ए कंट्री टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। आज देश में 14 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व जो हैं वो बनाए गए हैं जो हम अपने कंट्री के अंदर फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करते हैं। 4 आउट ऑफ दिस द सुंदरबन इज द वेस्ट बंगाल, नंदा देवी इन द उत्तराखंड, गल्फ ऑफ म्यांमार इन तमिलनाडु एंड नीलगिरी इन केरला, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसके अंदर 4 जो बायो रिजर्व हैं इम्पॉर्टेंट है, इनके नाम और इनके स्टेट के नाम आपको याद रखना है। सुंदरबन जो है दोस्तों वेस्ट बंगाल में है, नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है, गल्फ ऑफ म्यांमार जो है वो तमिलनाडु में, और नीलगिरी जो है वो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु में। हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। गवर्नमेंट ऑन द सेव वल्चर्स टास्क। यहाँ पे आप देख पा रहे न्यूज़पेपर में आया था कि वल्चर जो है धीरे धीरे विलुप्त हो रहे थे, तो उसमें वल्चरों को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। माइग्रेटरी बर्ड के बारे में कुछ पढ़ते हैं। पहले हम ये 3 पॉइंट पढ़ लेते हैं जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे। सेकेंड स्टेप लिया गया था, फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू मेनी बॉटेनिकल गार्डन्स बाय गवर्नमेंट सिंस 1992। जितने भी बॉटेनिकल गार्डन है जिसमें अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों को उगाया जाता है, उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड किया, जिससे उनकी नई प्रजाति विकसित हो और जो है प्रजाति उनको हम लोग बचा सकें, उनको विलुप्त होने से बचा सके। टाइगर प्रोजेक्ट राइनोसोरस प्रोजेक्ट, ग्रेट इंडियन बुस्टार्ड एंड मेनी अदर इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस। अलग अलग प्रकार के प्रोजेक्ट चलाए गए जीवों को बचाने के लिए। 89 नेशनल पार्क, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जियोलॉजिकल गार्डन सेटअप टू टेक अप द केयर ऑफ द नेचर हैबिटेट। पूरे देश में 89 नेशनल पार्क, 419 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या अलग अलग के गार्डन बनाए गए जिससे हम लोग नेचुरल हेरिटेज को बचा सकें। All of must realize the importance of the natural ecosystem of our country survival। आप सभी लोगों को ये मानना पड़ेगा कि ये नेचुरल इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस कितना है हमारे लिए। इट इज़ पॉसिबल इफ़ indiscriminate destruction of the natural environment is put up to immediate end। ये संभव है कि यदि हम लोग बहुत ज़्यादा काटेंगे, बहुत ज़्यादा इनका यूज़ करेंगे तो कुछ समय के बाद ये जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों चीज़ें जो है वो बहुत समझने वाली हैं। यदि आपको समझ में आ गया सही टाइम पे तो ठीक है, नहीं तो सब जो है एक एक करके धीरे धीरे लॉस्ट होते जाएगा। माइग्रेटरी बर्ड के बारे में पढ़ते हैं। सम ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंडिया आर पॉपुलर विथ माइग्रेटरी बर्ड। हमारे देश के कुछ जो हैं वेटलैंड मतलब जहाँ पे आजू बाजू थोड़ा पानी वगैरह का विस्तार होता है, तो उसके अंदर माइग्रेटरी बर्ड का आना जाना लगा रहता है। ड्यूरिंग विंटर बर्ड्स सच एज साइबेरियन क्रेन कम इन अ लार्ज नंबर। साइबेरियन क्रेन आते हैं विंटर के समय। वन सच प्लेस फेवरेबल विद द वर्ड इन द रन ऑफ द कच्छ। एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेमस जो प्लेस है वो कच्छ का रण विस्तार है। एट अ प्लेस वेयर द डेजर्ट मर्ज विथ सी, फ्लैमिंगो विद दियर ब्रिलियंट पिंक फ्लूम कम इन द 1000 टू बिल्ड द नेस्ट मॉड्स फ्रॉम द सॉल्टी मड एंड रेज दियर यंग वन। ऐसा प्लेस जहाँ पे ये सब जाके मिलते हैं, तो फ्लेमिंगो बर्ड्स और भी अलग अलग प्रकार के जो बर्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, पिंक प्लेमजेज, और वहाँ पे वो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं। इट इज़ वन एमॉन्ग मेनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट इन द कंट्री। इट इज़ नॉट अ रिच नेचुरल हेरिटेज ऑफ अवर्स। क्या हमारा ये अनोखा और नेचुरल हेरिटेज प्राकृतिक विरासत नहीं है तो क्या है?
14 बायो रिजर्व के बारे में आप देख लीजिए। एक है सुंदरबन, दूसरा है गल्फ ऑफ म्यांमार, तीसरा नीलगिरी, चौथा नंदा देवी, पांचवा नौकार्क, छठा ग्रेट निकोबार, बाद में मानस है, फिर सिमलीपाल है, दिहांग दिहांग है, दिब्रू शाइकोवा है, ठीक है। उसके बाद अगस्त मलाई है, उसके बाद कंचनजंगा, फिर पंचामरी और अकनास कमार और अमरकंटक। तो चीज़ें जो है वो दोस्तों आपको समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाए गए इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी हो रही होगी। यदि आपको लग रहा है कि आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके और लोग जो हैं इस वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ा सके, अपने नॉलेज को बूस्टअप कर सकें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।